जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल GGR रैंकर एकेडमी पे। ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो मैथ है उसकी जो एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम और क्लासों में उससे पहले की जो एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर से क्या होगा, आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, आपको वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, इस चैप्टर से संबंधित जो भी बेसिक चीजें हैं, ठीक है, उन बेसिक चीजों को हम इस वाली वीडियो पे क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, और इससे अगली वाली वीडियो में उस एक्सरसाइज को भी क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आती है कि सर समीकरण। ठीक है, जो बच्चों को याद भी नहीं होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1, सबको पता है। लेकिन बात आती है कि याद कैसे रखें हम। ठीक है, तो आपको याद जब बना रहेगा जब आप उन चीजों को तुम्हें पता हो कि ये चीजें बन के कैसे आएगी, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों हुआ। ठीक है, अगर आपको ये याद होगा तो आप आसानी से उन चीजों को याद कर ले जाएंगे और अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे उन्हें भी क्या कर ले जाएंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उन सर्व समीकरणों को लिखेंगे और लिखने के बाद वो उन सर्व समीकरणों को थोड़ा याद करेंगे। फिर अगले अगले कुछ समय बाद हम क्या करेंगे, वो सर्व समीकरण किस तरह से बन के आई हैं, ठीक है, इस चीज का अध्ययन करेंगे। तो समझ लीजिए ये जो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको 1 नंबर 8 नंबर का 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस पर लिखा हुआ है, टॉपिक हमारा क्या रहेगा, सर्व समीकरण। ठीक है, चैप्टर कौन सा है हमारा, 8 और क्लास 10th। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, तो सर्व समीकरण। ठीक है, तो सर्व समीकरण जो पहली सर्व समीकरण आती है हमारे लिए याद करने के लिए, या पहली जो सर्व समीकरण बन के आती है वो आती है हमारी, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहली सर्व समीकरण है। ठीक है, ये हमारी पहली सर्व समीकरण है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या होता है, यहां से अगर हम कॉस स्क्वायर का मान निकालें, किसका निकालें हम, कॉस स्क्वायर का मान निकालें। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगी, और आपको पता है जब कोई संख्या जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाती है, तो उसका जो चिन्ह होता है वो क्या है, तो परिवर्तित हो जाता है। तो यहां से अगर हम कॉस स्क्वायर का मान निकालें, कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें, ठीक है, अभी देखेंगे हम बनी कैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा थीटा 1 कैसे आया। ठीक है, उससे पहले थोड़ा इन्हें देख लेंगे और याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, उधर जाके 1 माइनस, इधर साइन स्क्वायर का आएंगे प्लस के, तो उधर जाके काय हो जाएंगे माइनस के, तो कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें, ये तो सबको पता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से क्या कर सकते हैं, तो आपको फॉर्मूला याद हो कि साइन स्क्वायर जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या के बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे वाले में ए माइनस बी। ठीक है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, मतलब कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर होते हैं, और भी इसे चेंज कर सकते हैं। अब 1 है, 1 पर तो कोई दिक्कत है नहीं, स्क्वायर लगा सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूले के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस एक कोष्टक में ए माइनस बी, इसी के आधार पे हम इसे लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा। ठीक है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा है वो क्या के बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। और अगर हम देंगे और कॉस स्क्वायर थीटा और किसके बराबर कर सकते हैं हम, 1 प्लस साइन थीटा के और 1 माइनस साइन थीटा है। ठीक है, अब देखेंगे हम आगे,
अभी हमने किसका मान निकाला था, कॉस स्क्वायर। अब निकाल सकते हैं हम किसका, साइन स्क्वायर। अगर हमें साइन स्क्वायर का मान निकालना है यहीं से, ठीक है, यहाँ लिख दो साइन स्क्वायर का अगर मान निकाल लो, साइन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर का है, यहाँ पर प्लस के दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा मैंने। इसी आधार पर अगर यहीं पे वही करें जो अभी हमने पिछली क्लास में किया था, स्क्वायर लगा के यहाँ पे स्क्वायर भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब स्क्वायर लगा लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बराबर होंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी पे हम क्या कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब आगे देखिए, ये जो फॉर्मूला है आपको अभी याद हो जाएंगे, मैं अभी देखो अभी बता रहा हूं कैसे याद करना है तुम्हें। देखिए अभी मैंने पहली सर्विस बताई थी तुम्हें कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे, तो देखो जब भी सर्व समीकरण यूज करें, अगर स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर के साथ लगाएंगे कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर के साथ क्या लगाएंगे हम, कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर के साथ लगा देंगे साइन स्क्वायर। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है कॉस स्क्वायर का मान या कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना मेरे कॉस के संग साइन को लगाना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मुझे यहीं पे अगर मुझे निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन के संग कॉस, कॉस के संग साइन, ठीक है। अब ये है पहली सर्वसमका। अब देखेंगे हम कौन सी वाली, दूसरी सर्वसमका। तो दूसरी सर्वसमका क्या है, देखें। और दूसरी जो सर्वसमका आती है वो हमारे पास आती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होती है दूसरी सर्वसमका, ठीक है। अगर यहीं से हम क्या निकालना, टेन, मान लो हमें टेन स्क्वायर का मान निकालना है, तो टेन स्क्वायर का मान निकालना, टेन स्क्वायर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, टेन स्क्वायर का मान लगाने के लिए अगर टेन तो उधर कर दो, ठीक है, जो टेन स्क्वायर लिखा है ना इधर दूसरी तरफ लिख दो, और 1 को इधर कर दो, मान निकल के आया है किसका, टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अभी हमने टेन स्क्वायर का मान निकाला, हम सेक स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, तो सेक स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं। तो सेक स्क्वायर का निकालना, तो सेक स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये टेन स्क्वायर का है माइनस के दूसरी तरफ जाएंगे क्या, तो काय के हो जाएंगे प्लस, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये दूसरी है हमारी, ठीक है। यहां से 3 हो गए, एक हो गया हमारे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 2 अभी मैंने लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब तीसरी सर्वसमका देख लेंगे हम। अब तीसरी सर्वसमका क्या है हमारे पास, सही। अभी क्या करें, आप कॉपी लें और मेरे साथ क्या करते रहे, लिखते रहे, ठीक है, जिससे क्या होगा आपको जो सर्वसमका है वो याद भी हो जाएंगे, ठीक। अभी तो हमने सिर्फ बता रहे हैं कि कैसे कैसे, मतलब कौन सी सर्वसमकाएं कितनी है, अभी हम बताएं कैसे बनी वो, ठीक है। अब तीसरी सर्वसमका आती है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इस तरह से यहां से क्या कर लेंगे, हम कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना निकल के आएगा, दूसरी तरफ वैल्यू, मतलब जो कॉट है वो दूसरी तरफ चले जाएंगे इधर, तो इनका जो चिन्ह है वो क्या है बदल जाएगा, माइनस और क्या हो जाएगा प्लस,
कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट लिखा हुआ है। अब मान लो हमें निकालना है किसका, कॉट स्क्वायर का मान, तो 1 को इधर कर देंगे, अभी बताया था मैंने, 1 को इधर कर दो, इसे इधर कर दो, बस निकल के आएगा तुम्हारे पास। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस के किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 सरल समीकरण। अब ये सरल समीकरण बनी कैसे, ठीक है, ऐसा तो नहीं ऐसे लिख दिया किसी ने मन में आया लिख दिया वो, मतलब ये बनी कैसे, तो इसका प्रूफ देख लेंगे हम। तो ये सरल समीकरण बनी कैसे देखिए, तो पहली सरल समीकरण जो है वो देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे हम। कौन से त्रिभुज करेंगे हम, समकोण त्रिभुज का। ठीक है, सर्व समीकरण समकोण त्रिभुज का, तो ए बी और ये कोण है हमारा कितना, सी। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर जो ए है, ए जो बिंदु है त्रिभुज का, वहां पर मान लो कोण है कितना है, थीटा। ठीक है, अब आपको पता है ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण, हमने पिछली वाली जो एक्सरसाइज थी या पिछली वाली जो वीडियो उसमें समझ लिया था। तो जो थीटा है, थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है हमारी, लंब, मतलब ए है ना, देखिए दोबारा, थीटा, थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो यहाँ पे बी सी क्या हो जाएगा, लंब। लंब, लंब है, ठीक है, वाह है वो, देख लेना। अब 90 डिग्री, 90 डिग्री का लिखा है इस पॉइंट बी पर, इस बी के सामने की भुजा है ए सी, क्या कहलाएगी हमारी, कर्ण। और बची हुई भुजा आधार, क्या कहलाएगी, आधार। ठीक है, इतना तो हम पहले से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पाइथागोरस प्रमेय तो क्या होगी, याद होगी ना, तो पाइथागोरस प्रमेय लिख दो यहाँ पर। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करें, इस पाइथागोरस प्रमेय में पूरे में दोनों तरफ कर्ण से भाग कर दो आप, कर्ण स्क्वायर से क्या कर दो, भाग। ठीक है, अब जब भाग करेंगे तो कैसे करेंगे हम, कर्ण स्क्वायर और बट्टे में क्या लिखेंगे हम, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बट्टे कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और बट्टे में कर्ण स्क्वायर। ठीक है, कर सकते हैं ना। तो अब आगे क्या करेंगे हम, जो कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर क्या जाएगा, कैंसिल, तो यहां बचा कितना, 1। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों को एक ही उसमें कर सकते हैं हम, दोनों पे स्क्वायर है ना, जानते हैं ना, अगर कहीं भी दिया है इस तरह से ए स्क्वायर
बट्टे मान लो दिया है तुम्हारे पास कितना बी स्क्वायर, आप क्या लिख सकते हैं इसे, आप लिख सकते हैं ए बट्टे बी का स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो इसी तरह से यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, आधार बट्टे कर्ण और पूरे का क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर। यहां पे क्या कर देंगे हम, लंब बट्टे कर्ण का स्क्वायर। ठीक है ना, इतना तो क्या कर लेंगे हम, कर लेंगे। अब आगे क्या करना है, आगे आपको अब कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग प्रयोग कर लेना है। अब थोड़ा दिमाग क्या करना है कि आपको पता है कि हम पढ़ रखा है तुमने कि जो साइन थीटा होते हैं वो बराबर होते हैं लंब बट्टे कर्ण के, पता है। अब दूसरा हमें पता है कि कॉस थीटा क्या के बराबर होगा, आधार बट्टे कर्ण के, पता होंगे सबको। बस अब इन दोनों को यहाँ पे क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखा है 1 आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब भाई इसे सही से लिख देना इधर लाके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस तरह से वो सर्व समीकरण क्या करेगी थी, बनाई गई थी। ये जो सर्व समीकरण पहली वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन इस तरह से बनाई। पेपर में नहीं आएगा कि पेपर में बना के देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर वन कैसे हुआ। बस आपको क्या होगा, इस तरह से आप इन फॉर्मूलाओं को जो हमने याद किए, जो सर्व समीकरण जो याद किए, उन्हें आप आसानी से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरी सर्व समीकरण देख लेंगे हम। ठीक है, अब कौन सर्व समीकरण देख लेंगे हम, दूसरी वाली सर्व समीकरण। तो दूसरी वाली जो सर्व समीकरण है उसमें भी तुम्हें क्या करना है, इसी तरह से मैं यहीं पे कर दे रहा हूं दूसरी सर्व समीकरण के लिए। देखिए तो दूसरी सर्व समीकरण के लिए क्या करेंगे, साफ कर दे रहा हूं। तो आप क्या करते हैं, आराम से घर पर बैठे रहें और अपनी पढ़ाई क्या करते हैं, करते रहें। ठीक है, आपको भी पता है कि आपके जो पिताजी हैं वो कितनी मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, अभी हमने किससे भाग किया था, कर्ण से। ठीक है, अब और दूसरे जो लंब बचा और आधार बचा, इनमें से एक से भाग कर दीजिए बस। ठीक है, तो मैं भाग कर दे रहा हूं अब आधार स्क्वायर से, आधार स्क्वायर से भाग कर दो। यहाँ पे अभी हमने इससे पहले किससे भाग किया था, कर्ण से, अब किससे कर दे रहे हैं हम, आधार से। तो आधार से जब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो कर्ण स्क्वायर बट्टे आधार स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बट्टे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बट्टे आधार। ठीक है, अब क्या करेंगे, कर्ण बट्टे, अभी मैंने बताया दोनों पे स्क्वायर तो कर्ण बट्टे वो कर लेंगे। तो कर्ण बट्टे आधार क्या होता है,
कर्ड बट्टे आधार। तो आपको पता होगा कर्ड बट्टे आधार किसके बराबर होता है, सेक के। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर कट जाएगा पूरा पूरा। यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो आपको पता होगा कि जो टेन थीटा होते हैं बराबर होते हैं लंब बट्टे आधार के। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, इधर ला के लिख दे रहा हूं मैं से बस। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बनी हमारी दूसरी सहसमीकरण, ठीक है, ये है हमारी दूसरी सहसमीकरण। कर लेंगे, बिल्कुल आसान है बिल्कुल, ठीक है। एक बार क्या करें, कर्ड से भाग कर दें, कर्ड स्क्वायर से, और फिर दूसरे नंबर पे आधार से, ठीक है, स्क्वायर से। अब कर देंगे तीसरे नंबर लंब स्क्वायर से भाग, ठीक है। तो देखिए लंब स्क्वायर से भाग कर देंगे। अभी तीसरी वाली जो सरल संख्या है उसे प्रूव कर देंगे हम। कितनी सरल संख्याएं हैं, 3। एक है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और हमारी जो दूसरी है वो है टेन वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब लास्ट बची हुई है, तो लास्ट वाली जो बची हुई है इसमें अभी हमने किससे भाग किया था, उसके अगले उससे भाग कर देंगे हम। कर्ड से कर लिया आधार, अब किससे कर देंगे, लंब से, लंब स्क्वायर से, ठीक है। लंब स्क्वायर से क्या कर दो, भाग कर दो, कभी कभी ज्यादा चल जाता है। तो लंब स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग, भाग कर लो यहाँ पर। तो कर्ड बट्टे कर्ड स्क्वायर बट्टे लंब स्क्वायर बराबर आधार बट्टे लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर, ठीक है। भाग कर लो यहाँ पे। तो कर्ड बट्टे लंब, कर्ड बट्टे लंब किसके बराबर होते हैं, कोसेक के, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा ये कट गए तो कितना हो जाएगा 1। अब क्या करें, कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये तीनों जो सर्व संख्याएं वो इस तरह से बन के आई थी, उन तीनों का हमने क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया कि तीनों सर्व संख्याएं किस तरह से बन के आई थी। एक बार रिपीट जल्दी करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। अब आप क्या करें, इन सर्व समीकरणों को क्या कर लें, याद कर लें। इसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें हम जो 8 पॉइंट जो लास्ट में जो एक्सरसाइज है जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, उस एक्सरसाइज को क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को क्या करें, सभी अध्ययन करते रहें। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है।